आदाब, जी मीडिया लेकर आया है आज आपके लिए खास शो जी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आज स्पाइसजेट के बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे कि कैसे एविएशन सेक्टर की एक एयरलाइंस कंपनी लगातार डूबती जा रही है। कंपनी स्पाइसजेट, कारोबार एयरलाइंस, मार्केट शेयर 3.2%, पहचान बैंक डिफॉल्ट, कानूनी लड़ाई, लेट फ्लाइट, घटता मार्केट शेयर, पैसे की तंगी, पीएफ के पैसे देने में देरी, शिकायतों की लिस्ट, घटती आमदनी, वर्षों से घाटे में, डीजीसीए का एक्शन। हवा में उड़ने वाली कंपनी स्पाइसजेट की आर्थिक हालत आज खुद हवा हवाई है। जितनी बड़ी कंपनी है उतना ही कंपनी पर कर्ज है। इस साल फरवरी में कंपनी की किस्मत रातों रात बदल गई। फरवरी में कंपनी के तिमाही नतीजे आए। बीते कई वर्षों से भारी घाटा झेल रही स्पाइसजेट एकाएक मुनाफे में आ गई। आखिर वर्षों बाद जो मुनाफा दिख रहा है वो सच में हुआ है या कहानी कुछ और है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए कुछ महीने पीछे लौटना होगा। Like to have your spaceship flight SG623 from Kolkata to Bagdogra. देश की सबसे पुरानी एयरलाइंस कंपनी में शामिल स्पाइसजेट हमेशा से आर्थिक संकट में फंसी रही है। 2004 में स्पाइसजेट ब्रांडिंग के साथ एयरलाइन शुरू करने वाले अजय सिंह की लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट 10 साल में ही इतनी खस्ताहाल हो गई कि 2014 में इसके बंद होने की नौबत आ गई थी। फ्लाइट कैंसिल होने लगे, यात्री एयरपोर्ट पर फंसने लगे। साल 2014 के आखिर में स्पाइसजेट दिवालिया होने वाली थी। लेकिन 2015 में एकाएक अजय सिंह इस एविएशन कंपनी को फिर से चलाने की कोशिश करते हैं। जनवरी 2015 में सन ग्रुप से अजय सिंह पूरी हिस्सेदारी खरीद लेते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है या हो जाएगा। 10 साल बाद 2024 में वही पैटर्न लौटता है। फ्लाइट कैंसिल होने लगे, यात्री एयरपोर्ट पर फंसने लगे, एविएशन बाजार में हिस्सेदारी 17.4% से घटकर 3.2% हो गई। 4 सितंबर 2024 को HSBC ग्लोबल रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया, कंपनी की हालत बेहद खराब है। पैसे की काफी किल्लत है, ग्रोथ की आगे संभावना कम है, कंपटीशन में टिके रहना आसान नहीं है। कंपनी क्या आगे मुनाफा कमा पाएगी? और इसीलिए HSBC ग्लोबल रिसर्च ने शेयर का लक्ष्य 58% घटा दिया। कहते हैं मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। ऐसा ही हाल स्पाइसजेट के साथ है। तो पहले चैप्टर में आपने देखा कि कैसे स्पाइसजेट डूब रहा है। अब आप देखिए कि कैसे सेबी ने पिछले साल स्पाइसजेट को रूल्स में खास छूट दी है। – 2024 में स्पाइसजेट को बचाने के लिए सेबी सामने आया। ये बार बार दावा किया गया कि विदेशी निवेशक भारत में स्पाइसजेट पर नहीं बल्कि भारत के एविएशन सेक्टर पर दांव लगा रहे हैं। Those investments have not gone per se into SpiceJet. They've got into the India aviation story. So those people have not invested into SpiceJet per se. They've taken up a stand for the Indian aviation industry which is going to grow. लेकिन ये सच से थोड़ा अलग है। स्पाइसजेट के QIP में सबसे बड़ा हिस्सा 9.3% ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मिला, जो मार्केट से जुड़े संजय डांगी की फैमिली से जुड़ी कंपनी है। QIP के जरिए 3000 करोड़ रुपए जुटाने के बाद अजय सिंह काफी खुश हैं। हमें लगता है कि ये 3000 करोड़ का जो फंड रेज है और इसके अतिरिक्त 750 करोड़ पिछले वाले फंड रेज के राउंड का भी आना है,
तो 3750 करोड़ रुपए कंपनी के पास आज अवेलेबल है और वो पर्याप्त एक मात्रा में फंडिंग अब स्पाइसजेट के पास है कि जो भी पुरानी डिफिकल्टीज स्पाइसजेट की रही हैं उनको भी हम एड्रेस कर पाएंगे। QIP से भले ही स्पाइसजेट के फाउंडर अजय सिंह उत्साहित हैं, लेकिन जानकार कहते हैं कि कोई भी निवेश करने से पहले ध्यान रखें। They have not even put in $0.25% in this QIP of overall their bank book. For the timing, they have survived. Let's see how they will shape up in the future. But for any of the shareholders, my advice is do their due diligence. Don't get swayed away by what FI or DIs are doing, because they are not putting a big chunk of their hard-earned money or their portfolio size. अब आपको बताते हैं कि कैसे सेबी ने स्पाइसजेट को मदद की। स्पाइसजेट ग्रुप की ही एक और कंपनी है स्पाइस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड। स्पाइस हेल्थकेयर स्पाइस का प्रमोटर भी है और सितंबर 2024 से पहले स्पाइसजेट में स्पाइस हेल्थकेयर की 4.36% हिस्सेदारी है। स्पाइस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड ने फैसला किया कि वो स्पाइसजेट में हिस्सेदारी बढ़ाएगी, लेकिन इस हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए स्पाइस हेल्थकेयर सेबी से नियमों में छूट चाहता है। स्पाइस हेल्थकेयर चाहता था कि बिना ओपन मार्केट ऑफर के उसे स्पाइसजेट में हिस्सेदारी बढ़ाने की छूट मिल जाए। हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इस छूट को पाने के लिए स्पाइस हेल्थकेयर ने सेबी को 9 महीने में कुल 10 ईमेल भेजे। सेबी ने स्पाइस हेल्थकेयर को स्पाइसजेट में 13.74% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी। साथ ही उसे ये छूट भी दी कि प्रमोटर बिना ओपन ऑफर के अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। नियम ये कहता है कि अगर आपको 5% से ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ानी है तो ओपन मार्केट ऑफर लाना अनिवार्य है। Other airlines where promoters have gone down, they have not really got any serious government support, policy support. SpiceJet got that waiver. दिलचस्प बात यह है कि अजय सिंह स्पाइसजेट और स्पाइस हेल्थकेयर दोनों के ही प्रमोटर हैं। स्पाइस हेल्थकेयर ने छूट पाने के लिए खुद से ही कुछ प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव सेबी को दिया, जैसे वोटिंग राइट्स को सीमित करना, नए लिए गए शेयर्स पर लॉक इन पीरियड बढ़ाकर 24 महीने करना। The self-imposed restriction probably is one of the innovative idea which I don't think was there in any of the previous situations which SEBI dealt with. सेबी के दस्तावेज से यह भी साफ होता है कि स्पाइसजेट के प्रमोटर स्पाइस हेल्थकेयर की स्पाइसजेट में हिस्सेदारी बढ़ाने के पीछे सरकार के इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का फायदा उठाना भी था। स्पाइसजेट ने यस बैंक से इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत कर्ज लिए थे। इस स्कीम के तहत ये नियम है कि जितना पैसा आप लोन लेते हैं उतनी ही रकम आपको उस कंपनी में डालनी होगी। ऐसे में स्पाइसजेट में ये रकम स्पाइस हेल्थकेयर ने डाली थी। सेबी के दस्तावेज से साफ होता है कि स्पाइस हेल्थकेयर ने स्पाइसजेट में 13.74% हिस्सेदारी थी और उसकी हिस्सेदारी 4.36% से बढ़कर 18.10% हो गई। There was an extraordinary scheme which was there because of the COVID, which companies, including the aviation industry, could avail of. But that called for the promoters to put in the same amount of money that they were getting under the scheme. Their subsidiary, or I would say a company which was owned by Ajay Singh itself, and without an open offer. If you look at from the purely the public interest perspective, the open offer should have been allowed. Right, that exemption should not have been granted. Drawn to the present, I think that confidence of retail seems to be getting dented quite a lot. हमारे इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि स्पाइस हेल्थकेयर का जो पता है वही पता 25 और कंपनियों का है। B1 कालिंदी कॉलोनी, न्यू दिल्ली, DL 110065 IN। और अजय सिंह इन 25 कंपनियों में से 13 कंपनियों में डायरेक्टर है। किसी कंपनी की परफॉर्मेंस की पहचान होती है उसके फाइनेंशियल और उसकी बैलेंस शीट, लेकिन हवा में उड़ान भरने वाली स्पाइसजेट के फाइनेंशियल भी हवा में ही है।
जी हाँ, लोगों को हवाई सफर का सपना बेचने वाले स्पाइस जेट का बैलेंस शीट देखें तो वो धरती पर भी नहीं रसातल में दिखता है। पहला, 5,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज, 5600 करोड़ का मार्केट कैप, यानी जितना कर्ज है पूरी कंपनी की कीमत ही उतनी है। कर्ज इक्वल टू मार्केट कैप। दूसरा, बीते 5 साल से स्पाइस जेट के सालाना बिक्री में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। बीते 5 साल से स्पाइस जेट के सालाना मुनाफे में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है, यानी 5 साल से स्पाइस जेट की आमदनी लगातार घट रही है। 5 साल से स्पाइस जेट मुनाफा नहीं कमा पा रही है। बीते 5 वर्षों से कंपनी घाटे में चल रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 409 करोड़, 2023 में 1503 करोड़, 2022 में 1725 करोड़, 2021 में 998 करोड़, 2020 में 935 करोड़। If you read the auditor's report, it's a bit of a horror when you read that, because there are accumulated losses, 7,000 plus crores, current liabilities exceed current assets by 6,000 crore. स्पाइसजेट रिटेल निवेशकों को यह भरोसा तो दिला रहा है कि कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है, कंपनी मुनाफा कमा रही है, लेकिन तिमाही नतीजों को गौर से देखा जाए तो ये सच से कोसों दूर है। On analyzing this Q3 data, what we find is that the company has reflected a net profit of 26.27 crores, if you mention it in Indian denominations. Now, there is an other income which has been reflected, which is increased from Q3 of the previous year. I mean, Q3 previous year also the company had income, which was 245 crores, which increased to 419 crores in this particular quarter as compared to the previous year, same Q3 for the previous year. There is a substantial jump, and the note to the financial results which have been declared, it has been mentioned that there is a settlement and waiver which has resulted in gain of 204 crore rupees to the company. फिर से सवाल उठता है कि क्या सेबी को पता नहीं था कि कंपनी की वित्तीय हालत कितनी खराब है, और ऐसे में इस छूट की क्या जरूरत थी, जबकि बीते 20 वर्षों में स्पाइस जेट की हालत बिगड़ी ही है। तो आपने देखा कि स्पाइस जेट की हालत कितनी खराब है। तो अब सवाल ये उठता है कि बीते 20 साल में बार-बार इसे बचाने का चांस क्यों मिल रहा है। अब तक की स्टोरी से आप समझ चुके होंगे कि स्पाइस जेट की हालत बेहद खराब और उसे बार-बार बचाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जब कंपनी की हालत इतनी खराब है तो एकाएक कंपनी मुनाफे में कैसे आ गई? क्या टर्न अराउंड स्टोरी है या केवल बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट का खेल? अगर आप इनकी अदर इनकम देखें तो अदर इनकम ने शूट अप किया है, और अदर इनकम के ऊपर इन्होंने एक नोट दिया है, और उस नोट के अंदर उन्होंने ये लिखा है कि इन्होंने कुछ लीज रेंटल ऑब्लिगेशंस जो थी कंपनी की उनको रिस्ट्रक्चर किया है। उसमें ये विच मे बी एग्रीड, यहाँ तो आप कहते विच हैव बीन एग्रीड, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, और उसके चक्कर में 500 करोड़ के करीब का जो प्रॉफिट है वो 9 महीने का बुक्ड है। स्पाइसजेट आज हवाई सफर करने वाले लोगों का भरोसा खो रहा है। कर्ज चुकाने और पैसे बकाया को लेकर विवाद जारी। स्पाइसजेट को बचाने के लिए बार-बार ये कहा जा रहा है कि किसी सेक्टर में किसी की मोनोपोली ना हो, लेकिन सर्विस सेक्टर के तौर पर स्पाइसजेट का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब है। आज स्पाइस जेट को बचाने को लेकर ये तर्क दिए जा रहे हैं कि ये मामला सर्विस सेक्टर का है, ये मामला किसी एक कंपनी के मोनोपोली को तोड़ने का, ये मामला हजारों लोगों की नौकरी से जुड़ा है। लेकिन कंपनी का 20 साल का प्रदर्शन बताता है कि ये सारे तर्क बेईमानी है। 2014 में स्पाइस जेट का भारत के एविएशन सेक्टर में मार्केट शेयर 17.4% था, और आज ये घटकर 3.2% हो चुका है। Basically a sad chapter for SpiceJet, but much of it self-inflicted. But they need to know that you can't bank on government assistance. That kind of a lesson can be learned by private operators, that don't expect government to bail you out. That era has gone. Aviation Ministry wants that India must have more than 2, 3, 4 airlines who are successful. Within India, yes,
and definitely outside India also. वैसे सर्विस सेक्टर के तौर पर स्पाइसजेट के काम को देखें तो वहां प्रदर्शन खराब ही। कैंसलेशन लिस्ट, पैसेंजर के शिकायतों की लिस्ट में स्पाइसजेट ऊपर है, जबकि ऑन टाइम प्रदर्शन में नीचे है। Of course, I think we should be wary about the kind of deals which the foreign institutional or portfolio investors strike behind the obvious letter of the day of the agreement. That is really disconcerting and unhelpful for the sound operation of the financial system of the operation of the company. So I think there are many lessons which we should learn in this episode. हमने इस मामले में स्पाइसजेट का भी रद्देमल जानने की कोशिश की और उनको ईमेल किया। अभी आपको दिखाते हैं ईमेल में क्या कुछ कहा गया। आप ये ईमेल देख रहे हैं। तो आपने ईमेल की कॉपी देखी। अब उस मेल की कुछ अहम बातें हम आपको बताते हैं। कंपनी ने कहा कि उन्होंने फाइनेंशियल्स में कोई गड़बड़ नहीं की है। वारंट कन्वर्जन के कारण प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 29.1% से बढ़ाकर 33.47% हो गई है, जिसमें 737 मैक्स समेत 4 एयरलाइन सर्विस में वापस आ गए हैं और जल्द ही और प्लेन्स आने की उम्मीद है। स्पाइसजेट ने जीएसटी और टीडीएस समेत बकाया देनदारों में 601 करोड़ का भुगतान किया है। मजबूत इकोनॉमिक्स की बुनियाद पर स्पाइसजेट का हदफ अपनी बाजार की हालत को मजबूत करना है। हमारी वेबसाइट पर इस मामले में पूरी जानकारी और फीडबैक दस्तयाब है।